बड़ा हो गया काम खत्म। अरे बेटा, पूरा का पूरा घर गंदा पड़ा है, कभी घर पे आके तो देख। अच्छा मम्मी? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ये सब तो छोड़ो, अब तो एक नया लक्षण और ले लिया है। सुबह सुबह चाय के साथ साथ पराठे भी बना के खाती है महारानी। अरे बेटा, उसका तो रोज रोज का काम हो गया। तेरे बाप ने और तेरे भाई ने घर की महारानी बना के रखा है उसे। और तू बता बेटा, तूने कर लिया काम? हाँ, और नहीं तो क्या मम्मी, मेरी सास को तो आपने देखा ही है, कैसी है वो, आपकी जैसी थोड़ी ना है। सुबह 5 बजे उठ के लगती हूँ काम पे, और ये समझो 10 बजे तक तो मैं सारा काम रेडी कर लेती हूँ। जितनी ऐश और आज़ादी आपने दे रखी है ना मम्मी, आपने अपनी बहू को, इतनी तो कोई भी नहीं देता। और मम्मी, क्या आपको लगता है यदि भाभी के ऐसे ही लक्षण रहे ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये घर बसा लेगी अपना। हाँ, बसा लिया इसने घर। अरे बेटा, ये तो इसके हाथ में नहीं है कुछ भी। यदि इसके हाथ में होना सब कुछ, तो सब कुछ उड़ा उड़ू के छुट्टी करे यहाँ से। पहले तो हर टाइम मम्मी बहू बहू करती थी और सोचते थे कि जैसे तैसे करके मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे घर में बहू आ जाए। और एक ये मेरी बहन, इसको तो कुछ ज्यादा ही परेशानी है। जब देखो तब दोनों माँ बेटी चुगली करती रहती हैं। जब देखो तब ये तो आग में घी डालने का काम करती रहती है। मम्मी, मेरी बात करवाना पायल से। हेलो। अरे भाई, तू हाँ पायल, क्या हो गया? क्या बोल रही थी तू? क्या हो गया? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तुझे दिख नहीं रहा मम्मी कितनी ज्यादा परेशान हो रही है? अरे घर का सारा काम पड़ा है, वो महारानी घर का काम नहीं कर सकती क्या? तू कुछ भी नहीं कह सकता क्या अपनी बीवी को? हाँ बहन, हमारे घर का तो सारा का सारा काम ऐसे की ऐसे पड़ा है। तू बता, तूने तो कर लिया ना अपने घर का सारा काम? ये कौन सा तरीका है बात करने का? और हाँ, मैं तो करती हूँ अपने घर का काम, कर लिया मैंने तो अपने घर का सारा काम। हाँ तो अच्छी बात है ना, अपने ही तो घर का काम करती है। अच्छी बात है अपने घर का काम करना। लेकिन तू एक बात बता, तू अपने घर का काम कर कब लेती है? जब देखो तब सारा दिन तो तू फोन पे लगी रहती है। अच्छा, तो अब मैं अपनी मम्मी से फोन पे भी बात नहीं करूं? तेरी बहू तो कभी फोन करती है नहीं, वो तो कभी फोन मिलाती है नहीं, तो अब जब मैं मम्मी से फोन पे बात करती हूँ तो इसमें भी तुझे परेशानी है? ला, दे मेरे को फोन, कर ली तूने बहुत बात। और हाँ भैया, मेरे पास इतना फालतू का टाइम भी नहीं है कि मैं सारा दिन ही फोन पे बात करती रहूं, समझ गया? रखती हूँ अब मैं फोन। देख बेटा, ऐसी बात है, मेरी बेटी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अगर कुछ ज्यादा ही समझाने वाला बन रहा है ना, तो जाके अपनी बहू को समझा। मम्मी, इस घर में ना किसी को भी समझने की जरूरत नहीं है। और यदि समझने की जरूरत है ना, तो वो आपको है। हाँ हाँ, तुझे तो अपनी बहू की गलती नजर नहीं आती। अरे तुझे ये घर दिख रहा है, ये घर कैसे गंदा बिखरा पड़ा है। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, और एक तेरी बहू है जो कि सुबह सुबह चाय पराठे बना के खा रही है। अरे ये भी कोई लक्षण है उसके घर बसाने के? मम्मी, मेरी बात सुन लो। अब ये घर हमारे बसाने से बसेगा, ना कि आपके बसाने से। मम्मी, अभी भी वक्त है, थोड़ा संभल जाओ, वरना आप भी अपना बुढ़ापा ऐसे ही कर लोगे जैसे बूढ़ी माँ का करके रखा है। मैं आपसे कुछ कहता नहीं हूँ मम्मी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है कि आपने कभी भी बूढ़ी माँ को एक गिलास पानी दिया है अपनी खुशी से। और हाँ मम्मी, ये फोन तो मैंने आपको इसलिए दिया था कि आप फ्री टाइम में बात कर सको, किसी से राजी खुशी की हालचाल पूछ सको या फोन में कुछ देख सको। मैंने ये फोन आपको चुगली करने के लिए नहीं दिया मम्मी। और हाँ मम्मी, पायल ही पायल नहीं, इस घर की बातें आप किसी को भी नहीं बताओगे। अरे फोन पे बात तो इसलिए की जाती है किसी के हालचाल पूछ सको या अपनी मन की बातें बता सको। लेकिन आप तो मम्मी सारा दिन घर की चुगली करते हो। जब देखो तब आप काजल की बुराई करते रहते हो मम्मी। अरे मम्मी, आपको पता भी है घर के सारे काम काजल ही करती है, ना तो पायल करने के लिए आती है और ना ही जिसके साथ आप चुगली करती हो वो करने आती है। तू एक बात बता, तेरी बहू किसी से फोन पे बात नहीं करती है क्या? एक एक दो दो घंटे क्या वो फोन पे भजन गाती रहती है? मम्मी, वो कोई भी बात करती हो, लेकिन वो इस घर की चुगली नहीं करती, आपकी कोई भी बात नहीं बताती। आपको भी पता है मम्मी, जिस दिन भी मैंने ये सुन लिया ना कहीं से भी कि काजल ने घर की बात बाहर बताई है, उसी दिन देखना मम्मी, ये काजल को भी पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तू पागल बनाना किसी और को,
दिख रहा है, तेरे से डरने वाली नहीं है वो। और हाँ बेटा, ये जो घर है ना, इस घर को बहू ने नरक बना दिया है, नरक। अरे हम लोग तो यहाँ पे जीते जी नरक भुगत रहे हैं, नरक। और हाँ, ऐसी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुझे। आज तक तेरे बाप की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने ऊंची आवाज से बात करने की। तेरी हिम्मत कहाँ से आ गई? इसीलिए तो मम्मी आज घर के ये हालात हैं। अरे मम्मी, इस घर को नरक और किसी ने भी नहीं, आपने बना के रखा है। अरे मम्मी, इस घर को स्वर्ग तो आप नहीं बनने दे रहे हो, आपने ही इस घर को नरक बना के रखा है। बस सारा दिन इस घर की चुगली करती रहती हो। पहले तो आप बूढ़ी माँ की ही चुगली करते थे, लेकिन मैं सोचता था कि आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन अब तो आप अपनी बहू की चुगली करने लगे। काजल, तू आज माँ से बहसबाजी क्यों कर रही थी? मैं एक माँ से बहसबाजी नहीं कर रही थी जी, मैं एक सास से बहसबाजी कर रही थी। अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का? सास भी तो माँ ही होती है ना। सुनिए जी, वो माँ आपकी है, मेरी नहीं। मेरे लिए तो वो सास ही है। और आप जो इतना फेवर ले रहे हो ना मम्मी जी का, आपको कुछ पता भी है? वो सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। वो तो बस हर टाइम मौका ढूंढती रहती है कि कैसे मुझे बातें सुनाए। आज मम्मी जी को और कुछ नहीं मिला तो सुबह सुबह चाय पराठे को लेके मेरे साथ झगड़ा करने लगी। काजल, यही तो सोच का फर्क है। जिस दिन तू मेरी माँ को अपनी माँ समझ लेगी ना, उस दिन तो देखना घर में कोई कलेश ही नहीं होगा। सुनिए जी, मैं तो उनको माँ ही समझती हूँ, सास नहीं। लेकिन वो है कि मुझे बेटी नहीं बहू समझती है, और समझेगी भी क्यों? मेरा उनके साथ कौन सा खून का रिश्ता है? काजल, रिश्तों में प्यार खून से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे को समझने से बनता है। अच्छा तू एक बात बता मुझे, क्या कभी भी तुझे तेरी मम्मी ने नहीं डांटा? मेरी मम्मी ने मुझे कभी डांटा है ना, तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया भी है। 100 बार अपने पास बैठ के प्यार से मुझे हर एक बात समझाई है उन्होंने मेरी गलती को हमेशा मुझे प्यार से समझाया है, ना कि दुनिया को बताकर। मैंने पता नहीं कितनी बार खुद अपने कानों से सुना है, मम्मी जी हमेशा मेरी बुराई ही करती रहती हैं। और अब मेरी भी क्या गलती है, आप ही बताओ। मुन्ना अभी 3-4 महीने का ही तो हुआ है, ना ही तो मम्मी जी उसे संभालती हैं और ना ही घर का थोड़ा बहुत काम देखती हैं। वो चाहती है कि मैं मुन्ने को भी संभालूं और घर का सारा काम भी संभालूं। अब आप ही बताओ मैं कैसे कर लूं? मैंने अभी मुन्ने को सुलाया है और अभी मैंने किचन का सारा काम किया है। देखो काजल, मैं अपनी मम्मी को अच्छे से जानता हूँ। उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है, मैंने हमेशा उन्हें ऐसे ही देखा है। लेकिन काजल, फिर भी मैं तुमसे बस एक ही बात कहूँगा, एक बार अपनी सास को माँ मान के तो देखो। हो सकता है, क्या पता, माँ भी तुम्हें अपनी बेटी मान ले। लेकिन एक दूसरे से बहस करने से, बदला लेने से, झगड़ने से किसी भी रिश्ते में कोई भी सुधार नहीं होता, बल्कि वो बिगड़ता ही जाता है। लेकिन काजल, तुम ये कभी भी मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन काजल, मैं ये भी चाहता हूँ कि घर में खुशहाली हो, तुम और मम्मी दोनों हमेशा एक साथ रहो, हंसी खुशी से। क्योंकि मेरी नज़र में जितना अच्छा रिश्ता जन्मजाता का होता है, उतना ही सम्मानीय रिश्ता जीवन साथी का भी होता है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यहाँ स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।